अब हम लोग देखेंगे राउटर्स के बारे में। राउटर्स में भी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल बेसिक बेसिक से पॉइंट्स देखने हैं। मैं वो सभी पॉइंट डिस्कस करूंगा जिनमें गेट में क्वेश्चन पुट हो सकता है। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है राउटर्स के बारे में, ये एक लेयर 3 डिवाइस है, ठीक है। लेयर 3 डिवाइस है तो इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ पहले भी कि ये सिर्फ ऐसे नहीं बोलना कि नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है, हमें क्या क्या बोलना होगा, ये फिजिकल लेयर, डेटा लिंक और नेटवर्क तीनों लेयर पे वर्क करता है, ठीक है। तो लेयर 3 डिवाइस का मतलब क्या होगा, ये फिजिकल लेयर पे वर्क कर रहा है, डेटा लिंक लेयर पे भी वर्क कर रहा है और नेटवर्क लेयर पे भी वर्क कर रहा है। तो एज ए फिजिकल लेयर डिवाइस ये क्या करेगा भाई, एज ए फिजिकल लेयर डिवाइस इट कैन रीजनरेट द सिग्नल, ठीक है, ये सिग्नल को रीजनरेट कर सकता है। एज ए डेटा लिंक लेयर डिवाइस इसको फिजिकल एड्रेसेस के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। तब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये फिजिकल एड्रेस को रीड भी कर सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको माइंड में रखना है भाई। मैंने आपको ब्रिज में क्या बताया था, ब्रिज सिर्फ रीड कर सकती है, ऐसे ही लेयर 2 स्विच क्या कर सकता है, सिर्फ रीड कर सकता है। बट राउटर एक स्पेशल डिवाइस है जो फिजिकल एड्रेस को चेंज भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एज ए नेटवर्क लेयर डिवाइस इसको किसके बारे में आइडिया होगा भाई, आईपी एड्रेस के बारे में आइडिया होगा। तो क्या कर सकता है, ये आईपी एड्रेस को रीड भी कर सकता है और आईपी एड्रेस को चेंज भी कर सकता है, ये दोनों बातें आपको माइंड में रखनी है। तो राउटर एक स्पेशल डिवाइस है। राउटर स्पेशल डिवाइस क्यों है, क्योंकि ये फिजिकल एड्रेस को रीड और चेंज दोनों कर सकता है, आईपी एड्रेस को भी रीड और चेंज दोनों काम कर सकता है, ठीक है। चेंज कैसे करता है आईपी एड्रेस को, वो सब चीजें मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। नेट का एक टॉपिक आएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, उसमें मैं अच्छे से आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हैं कि इट कैन चेंज आईपी एड्रेस ऑल्सो, ठीक है। अच्छा जी, अब यहीं से ही मैं एक और पॉइंट निकालूंगा, क्या ये जो हमने बोला था कि फिजिकल एड्रेस को चेंज कर सकता है, तो यहीं से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा। सपोज करते हैं हमारे पास एक लैन है, टोकन रिंग लैन है, ठीक है, एक टोकन रिंग लैन है और एक इथरनेट लैन है, ठीक है। और मेरे को इन दोनों लैन्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट डिवाइस आप समझ रहे होंगे, सबसे बेस्ट डिवाइस क्या है भाई, राउटर, ठीक है। हम लोग ब्रिज या लेयर 2 स्विच की हेल्प से इनको कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ब्रिज या लेयर 2 स्विच सिर्फ ऐसी लाइन्स को कनेक्ट कर सकता है जो कि सेम प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, क्योंकि फिजिकल एड्रेस को चेंज नहीं कर सकता। बट राउटर चेंज कर सकता है, इसलिए ये डिफरेंट लाइन्स को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर दो लाइन्स है हमारे पास जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे बेस्ड है, तो इन दोनों लाइन्स को कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट वे क्या है भाई, राउटर। या डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वी हैव अ टोकन रिंग लैन एंड एन इथरनेट लैन, वी वांट टू कनेक्ट दीस टू लैन्स, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे आउट क्या है भाई, राउटर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसे मैंने बिल्कुल बेसिक बेसिक जब इंट्रोडक्शन दे रहा था नेटवर्किंग की, तो मैंने वहां पे भी आपके साथ डिस्कस किया था, जब मैंने बिल्कुल ओएसआई मॉडल मैंने स्टार्ट किया था, तो वहां पे बताया था, याद आ रहा होगा आपको, जैसे हमारे पास दो लैन्स हैं या यू कैन से दो नेटवर्क्स हैं, हम बीच में मैंने आपको दिखाया था कि वो एक इंटरमीडिएट नोड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको कि फिजिकल लेयर है, दो बार यूज होगी, डेटा लिंक लेयर दो बार यूज होगी, है ना, और नेटवर्क लेयर एक ही बार यूज हुई थी। तो एक इनफैक्ट मैंने शायद गेट 2010 का क्वेश्चन भी आप सबके साथ डिस्कस किया था कि जब हमारे पास बीच में इंटरमीडिएट नोड्स होती हैं तो कौन सी लेयर कितनी बार यूज हो रही है ना। तो वो सब भी हमने देखा था, तो आपको याद आ रहा होगा। तो ये रही हमारी नेटवर्क लेयर, क्योंकि ये राउटर है तो 3 लेयर तक जाएगा। तो जब टोकन रिंग लैन से पैकेट आएगा, डेटा लिंक लेयर से होता हुआ नेटवर्क लेयर पे जाएगा, नेटवर्क लेयर से समझ में आ जाएगा कि किसी मतलब कहीं के मतलब टोकन रिंग लैन के अंदर कोई पैकेट था और वो पैकेट इथरनेट लैन के अंदर जा रहा है, मतलब आईपी एड्रेस इसको समझ में आ जाएगा राउटर को, और फिर वो डीएलएल में दोबारा से पैक कर देगा पैकेट को, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अनपैक हुआ और फिर यहाँ पे वापस से पैक हो जाएगा पैकेट, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि राउटर कैन रीड एज वेल एज चेंज फिजिकल एड्रेस ऑफ द पैकेट्स, ठीक। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है ये, ठीक है। ओके, तो मैं फटाफट से समरी में लिखते जाता हूँ। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि ये लेयर 3 डिवाइस है, ठीक है, दिस इज अ लेयर 3 डिवाइस। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि ये फिजिकल एड्रेस को रीड भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है, ठीक है, रीड एज वेल एज चेंज। थर्ड पॉइंट क्या देखा, आईपी एड्रेस को ये रीड भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। और फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि ये डिफरेंट लैन्स को कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, डिफरेंट लैन्स को ये कनेक्ट कर सकता है।
ओके, मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की लेंस है, उनको ये आराम से कनेक्ट कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हम देखेंगे। देखो, एक बात ये मुझे बताओ, जैसे सपोज करो हमारे पास एक नेटवर्क है, दिस इज अ नेटवर्क या यू कैन से लैन। हमने एक ब्रिज लगाई, दिस इज से ब्रिज 1, ये दूसरा लैन, ये तीसरी लैन और ये चौथी लैन। हमने ये 4 लैन्स कनेक्ट कर ली इस ब्रिज के थ्रू। तो क्या मैं इस पूरे नेटवर्क को बोल सकता हूं कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब ये नेटवर्क, तो एक हमने बड़ा नेटवर्क बना दिया नेटवर्क्स का। दैट मीन्स क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये हमने एक इंटरनेट तैयार कर दिया। इंटरनेट क्या होता है भाई? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता। मैं इस पूरी को, मैं जो पूरा एक नेटवर्क बना है, मैं इसको एज ए सिंगल लैन कहूंगा, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब मैं इसको एक सिंगल लैन या एक सिंगल नेटवर्क का नाम दूंगा। मैं मल्टीपल नेटवर्क्स नहीं कहूंगा। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि हमारे पास 4 नेटवर्क्स हैं तो हमने एक 4 नेटवर्क का एक नेटवर्क तैयार कर लिया, दैट मींस वी हैव क्रिएटेड एन इंटरनेट। हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम सिंपली क्या कहेंगे? वी हैव क्रिएटेड ओनली वन लैन। ठीक है, हमने काफी मतलब एक ही लैन बनाई है, यू कैन से एक ही नेटवर्क हमने तैयार किया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, बेसिक सा कंसेप्ट समझो। ब्रिज एग्जैक्टली किस पे वर्क करती थी भाई? ब्रिज वर्क करती है डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे किसी डिवाइस ने, कोई कंप्यूटर ने कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजा, ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजा मतलब इन द सेंस उसने फिजिकल एड्रेस डाला होगा एफ डॉट डॉट डॉट, आपको याद आ रहा होगा ना, ऑल वंस। जब ऑल वंस होते हैं तो हम उसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। तो उसने ब्रॉडकास्ट एड्रेस का एक पैकेट भेजा, तो ये पूरे हर एक लैन के अंदर जाएगा वो पैकेट, है ना। ब्रिज उस पैकेट को ड्रॉप तो नहीं करेगी, ब्रिज हर जगह पैकेट को फॉरवर्ड कर देगी। दैट मीन्स सिंपली हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ? मेरे पास तरीका है जिससे मैं, मतलब मेरे पास एक वे है जिससे मैं पैकेट को पूरे इस नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट कर सकता हूं। बट आपको याद रखना है ये बात, इंटरनेट में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। जो ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट है ना, ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट सिर्फ डेटा लिंक लेयर तक चलता है, उसके आगे वो नहीं चलता। सिंपल बात इमेजिन करो, अगर इंटरनेट के अंदर, जो आज की डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर इंटरनेट के अंदर ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट होता, मतलब मैं ब्रॉडकास्ट कर सकता पैकेट को, तो कंपनीज के लिए बहुत आसान हो जाता ऐड करना, है ना। जो किसी भी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट लॉन्च करते ही वो एक इंफॉर्मेशन पैकेट बनाएगी और वो पैकेट को पूरे इंटरनेट में फैला देगी। तो हर एक यूजर के पास, जितने भी यूजर हैं, मिलियन बिलियन यूजर्स हैं इंटरनेट के, सबके पास वो मैसेज जाता। तो कितना मैसी काम हो जाता, समझ पा रहे हो? तो ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन करे तो ऐसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन करेगी। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन रादर हर एक आदमी अपना अपने ऐड करना शुरू कर देगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा अपनी अपनी। तो उससे क्या होगा भाई? पूरा का पूरा इंटरनेट बैठ जाएगा, मतलब कंजेशन आ जाएगी, है ना। अगर एक पैकेट पूरे इंटरनेट में घूमेगा तो ऑब्वियसली इससे कंजेशन आ जाएगी। तो इसलिए सोचा गया कि इंटरनेट के अंदर हमें ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट रखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट बनाया गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हो, आप ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हो। तो अगर ये इंटरनेट होता, यू कैन से नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होते, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ब्रॉडकास्ट ना हो पाता पैकेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर वही बात आएगी। तो हम क्या कह पाएंगे यहाँ पे कि ये एक ही नेटवर्क है, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स नहीं है। तो अगर आपको नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स तैयार करने हैं तो यहाँ पे ब्रिज की बजाय हमें राउटर लगाना चाहिए था। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या लगाना चाहिए था? एक राउटर। तो अब मैं क्या कह सकता था कि मैंने नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बना दिए। तो यहाँ पे 4 अलग अलग नेटवर्क्स हैं और इन 4 नेटवर्क का भी मैंने एक नेटवर्क तैयार किया है। दैट मीन्स नाउ इट इज एन इंटरनेट। तो अब खास बात क्या होगी, जैसे ही आप ब्रॉडकास्ट पैकेट करेंगे, राउटर इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है राउटर के अंदर। तो राउटर के पास जब भी कोई पैकेट आएगा, कभी भी, मतलब कोई भी ब्रॉडकास्ट पैकेट आएगा, राउटर इमीडिएटली उस पैकेट को ड्रॉप कर देता है, मतलब वो आगे फॉरवर्ड नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं। तो हमने एक नया पॉइंट यहाँ पे वैसे क्या सीखा कि 2 और मोर नेटवर्क्स को अगर आपको कनेक्ट करना है, या यू कैन से कि हमें 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क तैयार करने हैं, तो 2 और मोर नेटवर्क्स के लिए हमें क्या यूज करना होता है भाई? राउटर्स का यूज करना होता है। हम ब्रिज से काम नहीं चला सकते। अगर आप ब्रिज लगाओगे तो 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क नहीं बने हैं, एक ही नेटवर्क बना है वो। ठीक है, और कारण मैंने भी आपको समझा दिया है। अच्छा, और हमने पॉइंट क्या देखा कि राउटर विल फिल्टर आउट ब्रॉडकास्ट पैकेट। क्योंकि ब्रॉडकास्ट पैकेट अगर वो फिल्टर आउट नहीं करेगा तो पूरे इंटरनेट में पैकेट घूम जाएगा और इंटरनेट में कभी भी ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट यूज नहीं होता है। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस चीज को मैं हटाता हूं।
अच्छा, जनरली क्या होता है, राउटर की हेल्प से हम लोग लैन और वैन को कनेक्ट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इफ यू वांट टू कनेक्ट अ लैन विद अ वैन तो हमें क्या यूज करना होगा, राउटर का यूज करना होगा। और ये वैन जनरली क्या होता है भाई, इंटरनेट। तो सिंपल बात करूं मैं, आपके पास एक लैन है, आपने एक लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट बना रखा है अपना, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, या आपने अपने घर पे भी 4-5 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है आपस में, मतलब आपके पास एक लैन है और आपको इस लैन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें कौन सा डिवाइस यूज करना होगा, राउटर यूज करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज यूज टू कनेक्ट लैन एंड वैन। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि अगर आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तो यू कैन से कि कनेक्ट लैन विद इंटरनेट, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, राउटर यूज करना पड़ेगा। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा जी, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे और देखो, मैं यहीं से ही एक पॉइंट निकालता हूं जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि टोकन रिंग लाइन और इथरनेट लाइन है, हमें इनको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग राउटर का यूज करेंगे। हाँ जी, तो यहां से देखो एक पॉइंट क्या निकलेगा, हम मानते हैं कि टोकन रिंग लाइन के अंदर MTU है से 1000 बाइट्स का। MTU क्या होता है भाई, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। या छोड़ो इसको, ज्यादा टेक्निकल मत बोलो, आप सिंपली बोलो पैकेट। बस पैकेट का साइज यहाँ पे है जनरली 1000 बाइट्स का, और जो इथरनेट लैन है हम मानते हैं कि यहाँ पे 400 बाइट्स का पैकेट चलता है, 1000 बाइट्स का नहीं चल सकता, मतलब यहाँ पे पैकेट का साइज छोटा है। MTU के बारे में डिटेल बाद में बताऊंगा मैं आपको, जब नेटवर्क लेकर डिटेल में जाऊंगा। अभी सिर्फ सिंपल बात करते हैं, ज्यादा टेक्निकल में नहीं घुसते। पैकेट का साइज यहाँ पे 1000 बाइट है और यहाँ पे पैकेट का साइज 400 बाइट्स है। तो भाई यहां से फिर यहाँ पैकेट तो नहीं जा सकेंगे, है ना, क्योंकि ये 1000 बाइट का भेजेगा और यहाँ पे तो 400 बाइट का ही हैंडल हो सकता है, 400 बाइट से ऊपर हैंडल हो नहीं सकता। तो फिर क्या करेंगे, फिर वही बात आएगी राउटर। तो राउटर क्या करेगा, राउटर कैन डू फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। मैं आपको डिटेल तो बाद में सिखाऊंगा, जब मैं आईपी प्रोटोकॉल के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, आईपी का हेडर पढ़ाऊंगा मैं। आईपी के हेडर में फ्रेगमेंटेशन की फील्ड्स होती हैं, तो वहां सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको फ्रेगमेंटेशन की दूंगा। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आप याद रख सकते हैं कि राउटर कैन डू फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको माइंड में रखना है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, बड़े पैकेट के छोटे छोटे टुकड़े करके हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। फ्रेगमेंट मतलब समझ रहे हो ना, छोटे छोटे पार्ट्स कर लेना या फ्रेगमेंट्स बना लेना। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि राउटर कैन डू फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है। ठीक, ओके, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि अगर पैकेट का साइज डिफरेंट है देन फ्रेगमेंटेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ राउटर्स। ठीक, ओके, अच्छा जी, अब देखो, अब एक बात ये भी हमें याद रखनी है, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, वैसे आपको ये सब पता भी होगा, मैं इस चीज को हटाता हूं। हाँ जी, जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक कंप्यूटर ए है और ये मल्टीपल राउटर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर बी है। तो ए वांट टू सेंड मैसेज टू बी, मल्टीपल पैकेट्स बनेंगे क्योंकि आज के डेट में पैकेट स्विचिंग नेटवर्क चलते हैं। तो कोई पैकेट इधर से जाएगा, कोई पैकेट इधर से जाएगा, कोई पैकेट इधर से जाएगा, एंड सो ऑन, क्योंकि मल्टीपल पाथ्स है तो मल्टीपल रूट से पैकेट जा सकते हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल पाथ्स हैं और हमें सिलेक्ट करना है वन ऑफ द बेस्ट पाथ। तो यही सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प कौन करती है, हमें हेल्प करती है राउटिंग। तो राउटिंग इज यूज टू डिसाइड विच पाथ इज बेस्ट फॉर द पैकेट। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वी वांट टू प्लेस द पैकेट इन रूट टू डेस्टिनेशन, जो भी उसका रूट है ना डेस्टिनेशन का, उस रूट पे पैकेट को रखना है आपको, तो हम लोग राउटिंग का यूज करते हैं। या सिंपली बोले तो मल्टीपल पाथ्स हैं, तो उसमें से हमें कोई बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, राउटिंग। अच्छा, आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है, मैंने यही डेफिनेशन आपको स्विचिंग में भी बोली थी। तो राउटिंग और स्विचिंग लगभग एक जैसे होती हैं, बट डिफरेंस सिर्फ यही आता है, राउटिंग तब यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। ठीक है, हमें मल्टीपल नेटवर्क्स के थ्रू पैकेट को भेजना है, तब हम लोग राउटिंग यूज करेंगे। और स्विचिंग कब यूज करेंगे, जब हमें सेम नेटवर्क के अंदर पैकेट को भेजना है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे राउटर्स बना दिए तो आप समझ लेना कि बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे, इन राउटर्स के थ्रू अलग अलग नेटवर्क्स कनेक्टेड होंगे। रादर ये भी एक नेटवर्क होगा, उसके अंदर हमारा पैकेट ए होगा, सॉरी कंप्यूटर ए होगा, ऐसे यहाँ पे भी एक नेटवर्क होगा, उसके अंदर हमारा कंप्यूटर बी होगा, एंड सो ऑन। तो मल्टीपल नेटवर्क्स को हमने काफी नेटवर्क्स को कनेक्ट किया हुआ है और हम चाहते हैं कि एक नेटवर्क से पैकेट किसी दूसरे नेटवर्क में जाए, तो हमें डिसीजन लेना होगा कि किस किस राउटर को वो पार करता हुआ जाएगा, तो वहां पे हमारा यूज होगा राउटिंग का। तो राउटिंग का मतलब क्या है, वही बात है कि हमें मल्टीपल पाथ्स हैं
और मल्टीपल पाथ में से बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग राउटिंग यूज करेंगे। अगर मल्टीपल नेटवर्क्स हैं तो, अगर सेम नेटवर्क है तो हम लोग स्विचिंग बोल देंगे, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो स्विचिंग जैसे हम यहाँ पे ये बोल सकते थे कि ये स्विच है, ठीक है, लेयर 2 स्विच है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज 1 है, ये ब्रिज 2 है, एंड सो ऑन। तो फाइनली मैं इसको एक ही नेटवर्क का नाम दूंगा, मैं मल्टीपल नेटवर्क नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है मल्टीपल नेटवर्क क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग वाली बात आ जाएगी, है ना। ये सब चीजें मैं बार बार अभी बता चुका हूँ, बार बार उसको रिपीट नहीं करता। तो फिलहाल हमारे पास मल्टीपल ब्रिजेस हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक ही नेटवर्क है। तो अब इसके अंदर डिसाइड करना है कि कौन से पाथ से पैकेट जाएगा, मल्टीपल पाथ से हमें बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं वर्ड क्या यूज करूंगा, स्विचिंग। बट यही राउटर्स हो जाते तो हम क्या बोल देते, राउटिंग। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, दैट्स इट। तो ये टोटल 9 फंक्शंस हैं राउटर्स के, ये सब आपको अच्छे से माइंड में रखने हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं, डिटेल हम धीरे धीरे करके देखते रहेंगे जब मैं नेटवर्क लेयर के अंदर जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ राउटर्स की, और एमएसपी उस पर काफी बन सकते हैं, तो प्लीज इन सब पॉइंट्स को अच्छे से माइंड में रखना, ठीक है। जस्ट एक समरी में फटाफट से बता देता हूँ आपको। लेयर 3 डिवाइस है, फिजिकल एड्रेस को रीड और चेंज कर सकता है, आईपी एड्रेस को रीड और चेंज दोनों काम कर सकता है, डिफरेंट लैन्स को कनेक्ट कर सकता है, मतलब एक टोकन रिंग लैन है, एक इथरनेट लैन है, इनको आपस में कनेक्ट करना है तो हम लोग राउटर का यूज कर सकते हैं। 2 और मोर नेटवर्क्स को ये कनेक्ट करता है। हम ऐसे नहीं कहते कि एक ही नेटवर्क बनेगा, मतलब हमें नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स तैयार करना है तो उसके लिए हमें राउटर का यूज करना होता है। बट अगर एक ही नेटवर्क हमें तैयार करना है तो हम लोग ब्रिज या लेयर 2 स्विच का यूज कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, और ये फिल्टर आउट कर देते हैं ब्रॉडकास्ट पैकेट को, और हम जनरली बोलते हैं कि लैन और वैन को कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज किया जाता है, मतलब इट इज यूज्ड टू कनेक्ट लैन विद इंटरनेट। आपके पास कोई लैन है, आपकी अपने घर पे बना रखी है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, राउटर का। और राउटर क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन भी कर सकता है, मतलब बहुत बड़ा पैकेट है और मतलब एक नेटवर्क के अंदर एमटीयू बड़ा है और दूसरे नेटवर्क के अंदर एमटीयू छोटा है, तो बड़ा पैकेट को हमें छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है ताकि जो नेक्स्ट नेटवर्क है वो हैंडल कर सके उसको, तो उसके लिए हमें फ्रेगमेंटेशन करनी पड़ती है। डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ राउटर्स, या राउटर फ्रेगमेंटेशन करते हैं। और राउटिंग भी मेन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। राउटिंग बेसिकली क्या है कि हमें मल्टीपल पाथ्स हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना है। अगर मल्टीपल नेटवर्क्स हो रहे हैं तो उसको राउटिंग कह देते हैं, सेम नेटवर्क हो रहा है तो हम उसको स्विचिंग कह देते हैं, ठीक। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे लेयर 3 स्विच के बारे में। राउटर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो, मैंने आपको बताया था ना, नेटवर्क लेयर पे 2 डिवाइसेस थे, एक राउटर और एक लेयर 3 स्विच, ठीक है। लेयर 3 स्विच एग्जैक्टली राउटर ही है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ राउटर ओनली, बट इट इज मोर फास्टर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लेयर 3 स्विच इज मोर फास्टर एंड सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। ओके, देन राउटर, ठीक है। राउटर से थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ज्यादा फास्ट वर्क करता है, ठीक है। बस यही मेन डिफरेंस है और ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। फास्टर कहने का मतलब क्या है भाई, आप ऐसे सोच सकते हैं, राउटर का मेन काम क्या है भाई, राउटिंग करना है ना। तो राउटिंग मैंने अभी आपको बताया भी था कि टू प्लेस द पैकेट टू रूट टू फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब जैसे ऐसे समझो, देखो जैसे ये राउटर है तो पैकेट यहाँ से आया, अब इसके पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं, तो इस राउटर को डिसाइड करना होगा कि किस पोर्ट से इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है। तो उसके लिए इसके पास क्या होती है भाई, एक राउटिंग टेबल होती है। तो डिटेल में मैं आपको नेटवर्क लेयर में बताऊंगा राउटिंग टेबल के कंटेंट क्या होते हैं एंड सो ऑन, बट आप सिंपली सोच सकते हैं कि राउटिंग टेबल होती है। राउटिंग टेबल में से देख के, राउटिंग टेबल के अंदर ये सर्चिंग करता है राउटर, और उससे इसको पता लगता है कि पैकेट को किस पोर्ट से फॉरवर्ड करना है। तो यही डिसीजन लेना, मतलब किस पोर्ट से पैकेट फॉरवर्ड होगा, दैट इज नोन एज राउटिंग ओनली। तो लेयर 3 स्विच में ना, ये जो टेबल होती है ये फास्टर लुकअप कर सकता है, और मतलब यू कैन से सर्चिंग बहुत फास्ट कर सकता है, और पैकेट को फॉरवर्ड थोड़ा सा फास्ट कर सकता है। बस यही मेन डिफरेंस है, और कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं, लेयर 3 स्विच इज ए राउटर ओनली, बस थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं हम कि इट इज अ राउटर ओनली एंड इट इज मोर फास्टर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड देन राउटर, बस दैट्स इट, ठीक है। तो फास्टर कैसे कहते हैं हम लोग कि ये टेबल के अंदर फास्टर लुकअप कर सकता है और पैकेट को काफी जल्दी फॉरवर्ड कर सकता है, बस दैट्स इट, ठीक। ओके,